हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉरसेट 2022 शिफ्ट 1 के पेपर के बारे में और शिफ्ट 2 के पेपर के बारे में। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इसी तरह की बेनिफिशियल वीडियो आपको मिलती रहे। तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे कि शिफ्ट 1 का जो पेपर है वो ईजी था एज़ कम्पेयर टू शिफ्ट 2 पेपर। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों के ही पेपर कॉन्सेप्चुअल थे। ठीक है, प्रायोरिटी बेस्ड थे। कुछ कुछ क्वेश्चन थे जो इजी थे, वो दोनों में ही थे। ऐसा नहीं है शिफ्ट 2 में नहीं थे। शिफ्ट 2 में भी इजी पार्ट था, शिफ्ट 1 में भी इजी पार्ट था। ठीक है, और शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 दोनों में ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे और प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन थे। इस बार ज़्यादा एनक्लेक्स और मॉसबी से जो प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है वो भी डाले गए थे, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी अपनी वीडियोज़ में बताया हुआ है कि जो एम्स है वो हर साल अपना पेपर का पैटर्न चेंज करता है। जैसे लास्ट ईयर उसने बिल्कुल बेसिक पेपर दिया था कि अगर किसी ने PR यादव भी पढ़ी हुई है तो वो पेपर आराम से क्लियर कर सकता था। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट थे। ठीक है, बेसिक वैल्यूज़ ये आए थे। बट उसी के अकॉर्डिंग बच्चों ने सोचा कि बेसिक पेपर आएगा तो बच्चों ने इस बार थोड़ा उसके अकॉर्डिंग पढ़ा। लेकिन इस बार एम्स ने क्या करा, एनक्लेक्स में प्रायोरिटी बेस्ड वाले क्वेश्चन ज़्यादा डाल दिए। ठीक है, ज़्यादातर कम्युनिटी, ठीक है, कम्युनिटी भी बहुत ज़्यादा पार्ट आया था। ठीक है, साइकेट्री भी आया था। तो और जो हम नॉन नर्सिंग पार्ट है वो भी बहुत कंसेप्चुअल वाले क्वेश्चन आए थे कि अगर किसी ने नहीं पढ़े तो वो नहीं कर सकता। लेकिन अगर किसी ने थ्योरी अच्छे से पढ़ी हुई है, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर थे, उसके लिए पेपर बहुत ईजी रहा होगा। बट आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे शिफ्ट 1 चाहे शिफ्ट 2 जिसका भी पेपर हार्ड है। बट आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, एम्स नॉर्मलाइजेशन करता है। नॉर्मलाइजेशन के बाद ये चीज़ें नॉर्मल रहेंगी। जो भी रैंक है वो सब कुछ नॉर्मलाइजेशन के बाद आएगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है कि अगर शिफ्ट 1 या शिफ्ट 2 जिसमें भी रैंक फर्स्ट जो सिक्योर करेगा, ठीक है, रैंक फर्स्ट जिसके भी आएंगे, वो शिफ्ट 2 में से भी हो सकता है, शिफ्ट 1 में से भी हो सकता है। ठीक है, उसके जितने मार्क्स हैं, जैसे मान लो आप सपोज करो कि 128 जो मार्क्स हैं वो हाईएस्ट गए हैं या 130 मार्क्स हाईएस्ट गए हैं, वो शिफ्ट 2 में से गए हैं। तो शिफ्ट 2 के हाईएस्ट मार्क्स गए हैं 130, तो उसकी रैंक 1 है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग सबकी रैंक डिसाइड होगी, चाहे आपने शिफ्ट 1 में पेपर दिया हो चाहे शिफ्ट 2 में पेपर दिया हो। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर सबका नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग रैंक आती है। ठीक है, और इसमें जो मार्क्स हैं, मार्क्स कभी भी नहीं पता चलते आपको कि आपके एग्जैक्ट कितने मार्क्स बन रहे हैं। क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि अगर 200 क्वेश्चन है तो कोई भी यूट्यूबर, कोई भी ऐसा नहीं है जिसने पूरे 200 के 200 क्वेश्चन सॉल्व करवाएं। जितने क्वेश्चन सामने आते हैं, ठीक है, जितने थोड़े इजी होते हैं, वो सारे क्वेश्चन जितने रिपीटेड होते हैं वो सारे आपको सब बता सकते हैं। लेकिन जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, जो प्रायोरिटी बेस्ड जो न्यू क्वेश्चन है, वो कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिले होंगे। तो आप एग्जैक्ट मैच नहीं कर पाओगे कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे और कितने आपके ठीक हैं। जब आपका रिजल्ट आता है तब ये नहीं पता चलता कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। मेन होता है परसेंटाइल, आपकी कितनी परसेंटाइल आई है एंड आपकी क्या रैंक है। ठीक है, रैंक के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, जितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए वो कर लिए, अब उसको मैच करना नहीं करना वो आपके ऊपर है। ठीक है, ज़्यादा मेरे अकॉर्डिंग ये है कि अगर आप नहीं मैच करोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि आप जब भी रिज़ल्ट देखोगे रिज़ल्ट बहुत अनएक्सपेक्टेड रहेगा। ठीक है, आपने जो सोचा नहीं होगा रिज़ल्ट वैसा आएगा। ठीक है, किसी किसी को बिल्कुल उम्मीद नहीं होती बट उसकी बहुत अच्छी रैंक आ जाती है। तो बेटर है कि आप आंसर ना चेक करो। ठीक है, रिलैक्स करो, 5-10 दिन की बात है, रिज़ल्ट आ ही जाना है, पता ही चल जाएगा। ठीक है, मेन है कि रैंक आपकी कितनी हो रही है। ठीक है, रैंक के अकॉर्डिंग आप सिक्योर करोगे सीट अपनी। तो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो हम देखेंगे रैंक वाइज। अब हम बात करेंगे रैंक वाइज कट ऑफ की। ये जो लिस्ट प्रिपेयर करी गई है ये नॉरसेट 2022 में कितनी सीट्स अवेलेबल है और लास्ट ईयर कितनी रैंक तक सिलेक्शन हुआ था उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करी गई है। ये जो लिस्ट है ये टेंटेटिव है, इसमें 10-20 ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, बट अगर आपकी रैंक इसके अकॉर्डिंग है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर फर्स्ट हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी की, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो अगर रैंक 2210 तक आ रही है तो आपका सिलेक्शन पॉसिबल है। इसी में अगर आप फीमेल कैटेगरी में और जनरल हैं तो अगर आपकी रैंक 3227 तक है तो आपको कोई ना कोई एम्स ज़रूर अलॉट होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे OBC NCL की। इसमें अगर आप मेल कैंडिडेट है और अगर आपकी जो रैंक है वो 2422 तक है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसी तरह फीमेल में अगर आपकी रैंक 4995 तक है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
फीमेल में ज़्यादा चांसेस है बिकॉज एज यू नो 80:20 रेशियो है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग ये लिस्ट बनाई गई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे EWS। अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अगर आप मेल कैंडिडेट है, अगर आपकी रैंक 4125 है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसी तरह फीमेल में अगर 8275 है तो आपका सिलेक्शन पॉसिबल है। इसी तरह अगर आप SC कैंडिडेट है और आपकी रैंक 3746 तक आती है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा इन मेल कैटेगरी। अगर आप फीमेल है, अगर आपकी रैंक 7355 तक भी है तो आप सिलेक्शन वाली लिस्ट में हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे ST कैटेगरी, ठीक है। ST कैटेगरी में अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो अगर आपकी रैंक 9885 तक आती है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसी तरह अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो फिर भी अगर आपकी 10705 रैंक है तब भी इसमें सिलेक्शन पॉसिबल है। ये जो लिस्ट है ये टेंटेटिव है, बट इसके अकॉर्डिंग आप अपनी रैंक देखना, जब भी रिजल्ट आएगा उसमें आपका सिलेक्शन पॉसिबल होगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और इसी तरह आगे काउंसलिंग में कैसे आपको क्या प्रोसीजर फिल करना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, और अभी OBC NCL अगर आपने नहीं बनवाया है तो उसके डेट के अकॉर्डिंग जो एम्स ने डेट दे रखी है उसी के अंदर उस डेट का OBC NCL और EWS सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर इससे और रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।